कभी सोचा है कि हजारों साल पहले की पूरी सभ्यता जमीन के नीचे दबी हो सकती है? मतलब उसकी कहानियां, उसके शहर, सब कुछ बस गायब। आज हम उसी खोई हुई दुनिया यानी हड़प्पा की खोज की कहानी में उतरने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये इतनी बड़ी भूली बिसरी सभ्यता दुनिया के सामने आई तो आई कैसे? और जब ये सामने आई तो इसने हमारे अपने इतिहास की समझ को हमेशा हमेशा के लिए कैसे बदल दिया? चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, हर बड़ी खोज के पीछे ना अक्सर एक ऐसा इंसान होता है जिसमें एक अलग ही जुनून होता है, जिसकी मेहनत और दूर की सोच इतिहास का रुख ही मोड़ देती है। तो सवाल ये है कि इस कहानी का वो हीरो कौन था? ये कोई मामूली खोज नहीं थी। ये एक ऐसी खोज थी जिसने हमारे इतिहास की किताबों को हजारों साल और पीछे धकेल दिया। इसने ये साबित कर दिया कि भारत में दुनिया की सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक बस्ती थी। और इस जबरदस्त काम का श्रेय जाता है एक नाम, दयाराम साहनी। जी हाँ, यही वो शख्स थे जिन्होंने उस दरवाजे पर पहली दस्तक दी थी, जिसके पीछे एक पूरी की पूरी प्राचीन दुनिया अपने तमाम रहस्यों के साथ हमारा इंतजार कर रही थी। अब ये समझना जरूरी है कि दयाराम साहनी कोई शौकिया खोजकर्ता नहीं थे। वो बाकायदा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, जिसे हम ASI कहते हैं, उसके एक अफसर थे। इसका मतलब साफ है, ये कोई खजाने की तलाश नहीं थी, बल्कि एक प्रॉपर वैज्ञानिक, एक ऑफिशियल मिशन था। और इसका मकसद भारत के असली इतिहास को खोजना और उसे सहेजना। हर बड़ी कहानी में ना एक टर्निंग पॉइंट होता है, एक ऐसा पल जब सब कुछ बदल जाता है। इस खोज की कहानी में भी वो पल आया, और ये बात है 20वीं सदी की शुरुआत की। साल था 1921। इसे सिर्फ एक साल की तरह मत देखिए। ये तो एक मील का पत्थर था। यही वो साल है जिसने हमारे इतिहास की टाइमलाइन को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो हुआ क्या उस साल? देखिए, पूरा प्रोसेस था। सबसे पहले ASI से ऑफिशियल इजाजत मिली, फिर दयाराम साहनी ने टीम की कमान संभाली, और फिर पंजाब के हड़प्पा में शुरू हुआ खुदाई का वो ऐतिहासिक काम। और सोचिए, मिट्टी की हर एक परत हट रही थी और उसके साथ एक पूरे प्राचीन शहर के राज खुलते जा रहे थे। तो फिर इस खोज का असली मतलब क्या था? क्या ये सिर्फ कुछ पुरानी ईंटें और मोहरें मिलने की बात थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो भारतीय और विश्व इतिहास में एक पूरा का पूरा नया चैप्टर लिखने जैसा था। एक ऐसा चैप्टर जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। और दयाराम साहनी की इसी मेहनत, इसी खुदाई का नतीजा था कि हड़प्पा स्थल पहली बार दुनिया के सामने आया। जरा सोचिए, एक ऐसी सभ्यता जिसे हम शायद खोया हुआ मान चुके थे या बस एक कहानी समझते थे, वो अब हमारी आंखों के सामने एक ठोस हकीकत बनकर खड़ी थी। चलिए फटाफट इस पूरी कहानी को एक बार फिर से रिवाइंड करते हैं। क्या मिला? हड़प्पा सभ्यता किसने खोजा? दयाराम साहनी ने। कब? साल 1921 में। कैसे? खुदाई से। किसके अंडर? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI। और इसका असर क्या हुआ? एक पूरी की पूरी बेहद एडवांस शहरी सभ्यता दुनिया के सामने आ गई। और ये पूरी कहानी हम एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि कैसे कैसे मिट्टी के नीचे से निकली बस कुछ चीजें, कुछ मोहरें, कुछ टूटी फूटी ईंटें हमारे अपने अतीत की, हमारी अपनी कहानी को पूरी तरह से बदल सकती हैं। सच में ये सोचने वाली बात है ना।